टोटल 7 डेज में इनको 268 ऑर्डर्स आया हुआ है और इनका ग्राफ देखिए, धीरे धीरे ऊपर ही इनका ग्राफ जा रहा है। तो ये बंदे को अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट 100 ऑर्डर्स इन मीशो। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा एक क्लाइंट का अकाउंट, जहाँ पे अभी के टाइम में उनका अकाउंट ओपन करते करते 15 to 20 डेज हुए होंगे और उनको अभी के टाइम में स्टेबल 80 to 100 ऑर्डर रिसीव हो रहा है पर डे। तो सबसे पहले मैं आपको उनका अकाउंट दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कि अगर आप भी एक न्यू सेलर हो, आपको भी क्या क्या टेक्निक यूज करना होगा अपना फर्स्ट 100 ऑर्डर्स पर डे रिसीव करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग ऑर्डर सेक्शन में हैं और ऑर्डर सेक्शन में यहाँ पे 10 और यहाँ पे 64, लगभग रात होते होते इस अकाउंट के ऊपर 100+ ऑर्डर्स पर डे हम लोगों को रिसीव हो जाता है। उसके बाद में जाके अगर आप यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज भी देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2% का रिटर्न परसेंटेज है, क्योंकि ये एक नया अकाउंट है, अभी भी सब कुछ डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। और ऑर्डर्स भी जो है इनका ज़्यादा लिस्टिंग भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हो 29 लिस्टिंग है और 6 लिस्टिंग और एक्टिव करना पड़ेगा। और सारे प्रमोशंस वगैरह में यहाँ पे एक्टिव भी नहीं कर पाया है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं था, क्योंकि इनका एकदम नया अकाउंट था, एक में पार्टिसिपेट हुआ है, आप देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हो इस अकाउंट पे 7 डेज में आप इसका सेल्स देख सकते हो। टोटल 4 lakhs के ऊपर इनका व्यूज़ है, 16,000 के ऊपर इनका क्लिक्स है, टोटल 268 ऑर्डर्स आया हुआ है टोटल। कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है। टोटल सेल्स 7 डेज में इसका 62,000 का है। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा ऑर्डर्स हम लोग इनको रिसीव करके दे रहा है। और इनका ग्राफ देखिए, धीरे धीरे ऊपर ही इनका ग्राफ जा रहा है। तो ये बंदे को अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा हमने क्या क्या टेक्निक यूज किया है इस न्यू अकाउंट के ऊपर, जिससे कि हम लोगों को इतना स्टेबल ऑर्डर्स रिसीव हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा पहला ट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। डू 32 लिस्टिंग एज सुन एज पॉसिबल एज योर न्यू अकाउंट। हाँ दोस्तों, जब भी आपका एक न्यू अकाउंट रहे, मीशो आपका विजिबिलिटी बहुत कम देता है और इसका कारण क्या रहता है, आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट रहता है। तो जितना जल्दी हो पाए 32 लिस्टिंग आप कंप्लीट करो। आप खुद ही देखोगे कि आपको मीशो एक एडिशनल बूस्ट दे रहा है। ये हर एक मीशो सेलर के लिए है, आपका न्यू अकाउंट हो या पुराना अकाउंट हो, हमेशा अपने अकाउंट में 32+ लिस्टिंग मेंटेन करके रखना, जिससे कि मीशो आपको एक एडिशनल बूस्ट या एंगेजमेंट प्रोवाइड करे। नंबर 2 पॉइंट है डू मल्टीपल लिस्टिंग ऑफ द सेम प्रोडक्ट। हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास टोटल 10 प्रोडक्ट है, आपको इस 10 प्रोडक्ट से बस 10 लिस्टिंग नहीं करना है। अभी के टाइम में आपके अकाउंट में जितना अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, उतना ही विजिबिलिटी मीशो आपका प्रोडक्ट के ऊपर देता है। तो आपका अगर एक भी प्रोडक्ट रहे, एक प्रोडक्ट का कम से कम 8-10 लिस्टिंग करे, जिससे कि आपके अकाउंट में अगर 10 भी प्रोडक्ट हो तो 100 लिस्टिंग मीशो को आपके अकाउंट में दिखाई दे, जिससे कि मीशो आपको एक एक्सटर्नली बूस्ट प्रोवाइड करे। और जितना अच्छा लिस्टिंग उतना ज़्यादा विजिबिलिटी, जितना ज़्यादा विजिबिलिटी उतना ज़्यादा सेल्स, जितना अच्छा सेल्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू। तो हमेशा ये याद रखें, आपका पीछे बैकबोन के लिए ज़्यादा लिस्टिंग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करें आपका न्यू अकाउंट के ऊपर। नंबर 3 पॉइंट है, जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो आपका मीशो उनका नया अकाउंट, ऑलवेज उसमें दूसरा आपका जो कंपटीटर है उससे प्राइस थोड़ा सा कम रखो। ये प्राइस कम रखने से क्या आपको फायदा होगा, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऊपर किसी भी टाइप का कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट को चॉइस करे, इसीलिए आपका प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रेटिंग्स भी नहीं है, रिव्यूज भी नहीं है। तो एक चीज आप कर सकते हो कि मार्केट में जो लोग जितना अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, आप उनसे थोड़ा सा कम, मतलब 5 रुपीज या 10 रुपीज कम रख के लिस्टिंग करो। कम रख के आप लिस्टिंग करोगे तो आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ेगा। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगा और कम प्राइस थोड़ा सा होने के कारण कस्टमर आपका प्रोडक्ट को चॉइस करेंगे। और स्टार्टिंग के लिए कुछ सेल आपके पास आ जाए, कुछ रेटिंग रिव्यूज आपके पास आ जाए, उसके बाद जाके बेशक आप प्राइस को बढ़ा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर स्टार्टिंग में आपका कंपटीटर से आपका प्राइस थोड़ा सा कम रखा करो। नंबर 4 पॉइंट है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसी सेम प्रोडक्ट को मीशो पोर्टल में जाके आप सर्च कीजिए। सबसे टॉप में जो प्रोडक्ट आपका शो करेगा, मतलब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रेटिंग्स एंड रिव्यूज होगा, सेम प्रोडक्ट का
मीशो का जो प्रोडक्ट नेम है वो और डिस्क्रिप्शन में जो जो लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज कॉपी करके अपना लिस्टिंग में डाल दो। पर हमेशा याद रखना उसमें अगर कोई ब्रांड नेम रहा तो वो ब्रांड नेम को हटा देना। अब इससे क्या फायदा होगा आपको, मान लीजिए जो प्रोडक्ट सबसे टॉप में शो कर रहा है इसलिए वो सबसे ज्यादा बिक रहा है और प्रोडक्ट बिक रहा है इसीलिए उसके ऊपर रेटिंग्स भी आ रहा है। तो मान लीजिए उसका प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर किसी ना किसी कीवर्ड ऐसा रैंक जरूर कर रहा होगा जिससे कि उसको टॉप विजिबिलिटी मिल रहा है। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही उनका कीवर्ड्स लेके चलोगे आपका लिस्टिंग में भी बेटर विजिबिलिटी मिलेगा और बेटर विजिबिलिटी मिलने के कारण आपका प्रोडक्ट में टॉप में या ऊपर का 2-3 प्रोडक्ट के अंदर ही शो करेगा। तो ये ट्रिक्स का जरूर अपना के देखो, ये न्यू सेलर्स के लिए भी है और जो बंदा पुराना भी है वो बंदा भी यूज करके देखो, इससे 110% रिजल्ट आता ही है। हम खुद भी ये ट्रिक्स यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है पार्टिसिपेंट इन मीशो प्रमोशंस एंड इवेंट्स। और ये क्यों है, जब भी आप एक न्यू सेलर रहते हो आपको उतना विजिबिलिटी नहीं दिया जाता है और बहुत सारा इवेंट में भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट करो, एज सुन एज 32 लिस्टिंग सबसे पहले कंप्लीट कर लो, उससे बाद जाके देखो कि आपको किसी भी डील्स में या इवेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबल रखते हो तो आप जरूर उस डील के ऊपर पार्टिसिपेट कर लीजिए। पार्टिसिपेट करने से आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिल सकता है और न्यू सेलर्स आपका प्रोडक्ट को भी देख सकता है। तो इससे आपको एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है आपका सेल्स के ऊपर। तो अगर आप एक न्यू सेलर हो और पुराना सेलर्स भी हो, मीशो इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करें और प्रमोशन में भी जरूर पार्टिसिपेट करें। नंबर 6 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इज रन सीपीसी कैंपेन। अभी के टाइम में आप एक बिगिनर हो और आपका उतना सेल्स भी नहीं आ रहा है, तो आपका सेल्स कैसे आएगा ज्यादा, आपका जितना अच्छा विजिबिलिटी रहेगा। और स्टार्टिंग में विजिबिलिटी के लिए जो 900 क्रेडिट्स फ्री मिलता है अगर आप 32 लिस्टिंग करते हो, वो आपके लिए एक एडिशनली बूस्ट हो जाता है जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में रन कर सकते हो विदाउट एनी मनी। तो 32 लिस्टिंग सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है पर डे 300 रुपीज करके कॉस्ट पर क्लिक का जो सीपीसी कैंपेन रहता है वही आप रन कीजिए। दूसरा कैंपेन में मत जाइए, शुरू में आपको लॉस मिलेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट पर क्लिक का जो कैंपेन रहता है उसमें आप रन कीजिए और 7 दिन के लिए रन कीजिए, तो आपको एक बेटर रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में ही अगर आपको ऐसा एक बूस्ट मिल जाता है तो आपके लिए भी सही है, आपको भी ज्यादा सेल्स मिलेगा और आपका भी रेवेन्यू अच्छे से बढ़ेगा। पर एक चीज हमेशा इसके अंदर मत भूलिए, आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑलवेज लेके चलिए। अगर आप आपका प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं पकड़ के चलोगे तो आप लॉस में ही रन करोगे। तो पहले से ही एक प्रोडक्ट बेच के अगर 30 रुपए का भी 40 रुपए का भी फायदा हो स्टार्टिंग में शुरू कर लो, पर लॉस में नहीं बिकना। और बहुत सारे न्यू सेलर ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि उनको प्राइसिंग सही से मालूम नहीं है। मान लीजिए कि वो मार्केट से 50 रुपीज में प्रोडक्ट एक्वायर कर रहा है, मीशो में जाके 100 या 120 में वो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, इससे आपका ही लॉस्ट है। तो प्रोडक्ट कैलकुलेशन वाला वीडियोस भी मेरा जरूर देखें। तो अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर किसी भी जगह आपका डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे मैं आपका रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। और अगर आप एक न्यू सेलर हो ये ट्रिक्स के यूज जरूर कीजिए। हम लोग भी इसी तरीके से अपने सेलर्स को सेल्स दिलाते हैं, एवरीडे स्टेबल सेल्स दिलाते हैं। तो आप भी इसका यूज करा कीजिए, आपको भी अच्छा फायदा ही रहेगा। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, एक होलसेलर हो, एक रिटेलर हो, आप भी चाहते हो कि ऑफलाइन से ऑनलाइन का जर्नी शुरू करना है या ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो में सेल कर रहे हो, आपको वो हिसाब से ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आइए मेरे साथ बात कीजिए और एक फ्री अकाउंट चेक के लिए आप हम लोगों को दे सकते हो। वहाँ पे हम लोग आपको अकाउंट को फ्री में चेक करेंगे और आपको एक बेटर इनसाइट्स देंगे। तो आज का वीडियोस में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।